नमस्कार, भोला कुमार सोनार। आज मैं एक विषय लेके आया हूँ और इस विषय पे मैं एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार यह एक अधिक ईंधन खाने वाली इंजन है या फिर डबल इंजन की गाड़ी है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप स्वयं निर्णय लीजिए कि अंततः यह भ्रष्टाचार क्या है। लगभग 2008 में मेरी माताजी द्वारा मुझे एक मोटर बाइक गिफ्ट मिला था, टू व्हीलर का होंडा यूनिकॉर्न जो MH03 उसका नंबर स्टार्टिंग था। तो लगभग 15 साल होने के बाद उसका जो लाइफ होता ख़त्म हो जाता है आइडियली, लेकिन अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है तो एक ग्रीन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है RTO से। चूँकि मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट किया था तो मैं एवरेज हर महीना उस टू व्हीलर पे 2 से 3 हज़ार रुपये का मेंटेन करता हूँ। आज भी 15 साल होने के बाद भी वो होंडा यूनिकॉर्न इतना अप टू डेट है कि बहुत बढ़िया चलता है। 15 साल पूरा होने के बाद मुझे उसको ग्रीन सर्टिफिकेट लेना था, जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो MH03 होने की वजह से मुझे वडाला RTO जाना था। मैं मेरा समय निकाल के मैं वडाला RTO गया। मैं बोला चलो जाके खुद से करते हैं। तो जब मैं वडाला RTO पहुंचा तो वहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा था और नीचे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा क्या करना है क्या करना है। तो मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाया शायद ये लोग एजेंट वगैरह होंगे। तो मैं सोचा कि चलो एक बार किसी से बात करते। तो उनको मैंने बताया विषय कि ऐसा ऐसा काम है सर, मेरे को ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट निकालना है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम लोग कर देंगे। मैं बोला कब करेंगे आप? बोला आज का आज हो जाएगा काम। दोपहर के लगभग 1:30-2 बज रहे थे। तो मैं बोला ठीक है, आपका क्या एक्सपेंसेस है? तो उन्होंने बोला देखिए आपका फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कुछ रिन्यूअल फीस होता है और कुछ टैक्सेस वगैरह पकड़ के जो भी अमाउंट आएगा लगभग 5-5.5 हज़ार के आसपास का एक्सपेंसेस बना उन्होंने, उसके ऊपर हम लोग 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। मुझे लगा यार 2,000 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने थोड़ा बार्गेनिंग की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम लोगों को भी सभी जगह पे देना होता है पूरा सिस्टम में, तो हम लोग को भी ज़्यादा मिलता नहीं है। तो 2,000 सर होता, आप मांगता तो कोई और भी 1-2 जगह से पूछ लो। तो मैंने सोचा यार, मैंने बोला कि आज के डेट में ही काम हो जाएगा क्या? हाँ, बोला सर मैं आज के डेट में आपका काम कर दूँगा, आपको दोबारा चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला अच्छी बात है भाई, दोबारा चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है। सोचा, फिर मैंने बोला ठीक है करो, देखते हैं। मैं और भी 1-2 जगह से मैंने पूछने की कोशिश नहीं की। मैं बोला चलो करते हैं। तो करने वाले उसने सिस्टम में डाला वाला। अभी बाद में बोला शायद आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आप एक काम करो ऊपर जाओ, ऑफिसर को मिलके रूम नंबर उसने बताया कुछ 206 समथिंग रूम नंबर था, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दो। दैट इज़ कॉल्ड अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मैंने बोला ठीक है चलो। मैं सेकेंड फ्लोर पे गया। वहाँ पे समझ में आया कि लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक ख़त्म होने के बाद काफ़ी समय में मैं जब अंदर गया तो अंदर जाने बस काउंटर पे लिखा रहता है MH03 MH02 है। तो मैंने MH03 में पूछा, उनको पूछा कि देखो ऐसा ऐसा मेरा काम है। तो बोले उन्होंने मेरे को करना है। तो बोले ठीक है आप खुद भी कर सकते हो, ऑनलाइन चले जाओ। मैं बोला खुद भी कर सकता हूँ ऑनलाइन जो। मैं बोला प्रोसेस, क्योंकि मुझे एज अ टू व्हीलर ऑनर मुझे प्रोसेस पता नहीं है भैया फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे लेते। तो बोले नहीं आप कर। मैं बोला सर एक काम करो, आपका कोई अधिकारी है, मैं रेडी हूँ पेमेंट करने के लिए, जो भी आप लोगों को फीस है आप पेमेंट करके आप मेरे को अभी कभी करवा दो। नहीं वो लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं, आप एक काम करो खुद ही आप पेमेंट करो, हो जाएगा करके। दूसरी मैडम बोल रही है कि ये फाइल बना के ऐसा देना पड़ेगा, ये वो करके। अंततः मुझे कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिला। फिर भी मैं बोला चलो सरकारी है तो कर लेते हैं। मैंने उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करके मेरे को ऑनलाइन वगैरह गया, पेमेंट का क्लॉज आया, पेमेंट के क्लॉज में आना है तो पेमेंट हो गया, फेल हो, सिस्टम ही नहीं चल रहा था उनका ऑनलाइन का। तो मैं बोला अरे पेमेंट का तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बातचीत बोला कि अरे तुम्हारा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है यहाँ पे। बोला हाँ आप कर दो मेरा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। उसके बाद वापस मैंने खुद से ट्राई किया, जबकि मेरे पास UPI भी है, ऑनलाइन बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड भी था। और मैं सबसे बड़ा मुझे सरप्राइज़ लगा कि बोले कि नहीं आप डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं दे सकते हो, आप UPI से कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है मैं UPI से कर देता हूँ, या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग से करना। अभी मैं मोबाइल के अंदर इंटरनेट बैंकिंग जल्दी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। UPI ठीक है, UPI से ड्यूल प्रोटेक्शन तो मैं कर लेता हूँ।
तो मैंने फिर से ट्राई किया उसमें, और बाद में उधर भी कुछ हुआ नहीं है। और यकीन मानिए लगभग सेकेंड फ्लोर पे 2-2.5 घंटा मेरा टाइम पास हो गया वहाँ पे। मैं थोड़ा परेशान हुआ। नियर अबाउट 4, 4:30, 5 के दरमियान मैं वापस नीचे आया। तो उनको मैं बोला एक काम करो सर, आप मेरा कर दो करके। वो एजेंट को मैंने पूछा आप मेरा कर दो सर, लेकिन मैंने उनको पूछा कि आज के डेट में हो जाएगा क्या। बोला हाँ आज के डेट में। मैं बोला लेकिन, और जबकि मैं ऊपर गया था तो सेकंड फ्लोर पे उन्होंने, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला था कि आज के डेट में तो आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके गाड़ी का सर्वे करना पड़ेगा और ऑफिसर निकल गए। मॉर्निंग में 11 से 1 बजे तक के ऑफिसर वो सर्वे करते हैं, ऐसा बोले। तो मैं बोला यार एजेंट बोलता आज के डेट में हो जाएगा, ऊपर बोल रहे कि आज के डेट में नहीं होगा। तो मैंने एजेंट को पूछा देखो भैया आज के डेट में होना होगा तो ही करो। बोले सर मैं आपका करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। तो उसने फटाफट ऑनलाइन गया, तो ऑनलाइन बोला आपने पेमेंट के लिए ट्राई किया। तो मैं बोला हाँ ऊपर वाले ने बोला था तो किया। तो बोलता नहीं अब 15 मिनट थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो आई थिंक एक बार पेमेंट फेल होने की वजह से शायद थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो वापस मैं थोड़ा देर के बाद उन्होंने धड़ाधड़ अपने अकाउंट से पेमेंट किया। मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए फटाफट उसका जेरोक्स निकाला। आप मानोगे नहीं 10 मिनट के अंदर जेरोक्स निकाला। मेरा आरसी बुक का, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड का और लाइसेंस का, और साथ में इसका जो पेमेंट का रिसिप्ट वगैरह का उसने जेरोक्स निकाला। पीओसी से पूरा फाइल बना के चेक करते। बोला सर आप 10 मिनट दो, अभी आपका बाइक का भी सर्वे करते। मैं इतना सरप्राइज़ हो रहा था कि मैं बोला यार ऑफिसर, ऊपर वाले ने बोला गवर्नमेंट ऑफिसर ने कि ऑफिसर निकल गया, आज के डेट में आपका बाइक का सर्वे नहीं होगा। और नीचे वाला बोलता है कि आपका हो जाएगा। उसने फटाफट ऑफिसर के पास गया, वहाँ पे ऑफिसर भी था। उसने धड़ाधड़ उसने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद आया, बोला कि एक्चुअली क्या हुआ, मेरी गाड़ी का जो 15 साल हो गए ना, तो चेसी नंबर थोड़ा दिख नहीं रहा था, लेकिन इंजन नंबर क्लियर था। तो उसने कुछ डिफरेंट रेड मार्क से उसने नोट लिखा वहाँ पे। तो फिर एजेंट बोला सर देखो आपका रेड मार्क से नोट लिखा हुआ है, तो इसमें आपको और 500 देना पड़ेगा। मैं बोला क्यों सर, ऐसा क्यों? बोला नहीं सर वो सिस्टम है, वो फिर क्या होता बाद में आपका अटक जाएगा, फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, नया आरसी बुक आपको आएगा नहीं, फिर वो ज़्यादा दिक्कत होता। मैं बोला यार अभी तो इतना तो हो गया, चलो ठीक है और 500 का मुँह क्या देखे। तो मैंने वो 500 भी दे दिया। मतलब मोटा मोटी में लगभग 5-5.5 हज़ार के आसपास का मेरा एक्चुअल आरटीओ का पेमेंट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बार्गेनिंग करके 200 या 250 रुपये थोड़ा कम भी किया। तो टोटल ओवरऑल मैंने उनको 7,500 रुपये एजेंट को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, जिसके अंदर 500 यानी लगभग वो 2200 साढ़े 2200 रुपये के हिसाब से उसने एजेंट ने अपना चार्ज लिया। और उसके बाद वो काम हो गया। काम होने के बाद आज लगभग विद इन दी मंथ के अंदर मेरे घर पे ये मेरा आरसी बुक भी आ गया है। और मैं इतना सरप्राइज़ हुआ कि मैंने सोचा मतलब इस बारे में कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू करता तो उस दिन तो हो ही नहीं रहा था। पेमेंट के लिए भी प्रॉब्लम था, ऊपर से गवर्नमेंट ऑफिसर बोला कि भैया ऑफिसर नहीं, तुम्हारा बाइक का सर्वे आज के डेट में होगा नहीं, आपको नेक्स्ट विजिट आना पड़ेगा। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर सपोर्टिव मोड में नहीं था। वहीं वो नीचे बैठा हुआ एजेंट जिसने लगभग मेरे से 2200 के आसपास मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लिए और मैंने उसको दिए, और उसने सेम डे में मेरा सारा काम काज हो गया। तो ये जो पूरा प्रकरण जब हुआ तो मैंने सोचा कि क्या ये भ्रष्टाचार है, मुझे नहीं पता है क्या ये भ्रष्टाचार है। लेकिन मैंने जो उसे पेमेंट दिया, मैंने उसे ऑनलाइन पेमेंट दिया यूपीआई के थ्रू, तो ऑन अकाउंट गया। उसने सीधा बोला सर 20-2200 रुपये में हमको 500-600 रुपया मेरे को मिलने वाला है। सर मेरा भी पेट है, मेरे को वही मेरा कमाई है, बाकी तो मैं ऑफिसर लोगों को हम लोगों को बांटने जाता है। तो क्या ये भ्रष्टाचार है? अच्छा दूसरी बड़ी बात, मेरे पास पैसे थे उतना, मैं 2200-2300 रुपया एक्स्ट्रा बिल के ऊपर मेरे देने की ताकत थी, इसलिए मैंने दे दिया। अगर मेरी ताकत नहीं होती तो मुझे कितने दिन लगते, कितने चक्कर मारने पड़ते। आप यकीन कीजिए, एक बार चक्कर मारना मतलब आपका आना जाना, उसका खर्चा होता है, चाय नाश्ते का खर्चा होता है, आपका ड्यूटी पे आपका काम का खोटी होता है, आपका व्यक्तिगत कमाई का नुकसान होता है। इन सब चीज़ों को भी आप देखिए। तो मुझे वही समझना है कि क्या ये भ्रष्टाचार था। अगर